हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्यव्रत एजुकेशनल एकेडमी पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आपको क्लास 10th के मैथ में हाइट एवं डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ऊंचाई एवं दूरी, तो उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। और मैंने जैसा कि कहा था पिछले वाले वीडियो में कि मैं आपको आने वाले वीडियो में NCERT के क्वेश्चन करवाऊंगा, तो सेम उसी को जो मैंने कहा था आपसे वो चीज़ आज मैं लेकर आया हूँ और NCERT के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। तो अब आने वाले वीडियो में जितने NCERT में शायद एक ही चैप्टर है, तो पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर उससे कुछ मैच कर रहा है तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा। बाकी जो क्वेश्चन नहीं करवाए हैं, चाहे सरल ही हो, उसको मैं करवा दूंगा। और हमें उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन क्या कर ले जाएंगे, लगा ले जाएंगे, ठीक। तो विश्वास के साथ हमारे वीडियो को जरूर देखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक। कहने का मतलब क्या है कि आप जैसे कहीं भी गए होंगे, जैसे हम कहते हैं कि हम मेले में जा रहे हैं टहलने के लिए, तो मेले में क्या होता है कि सर्कस वगैरह आते हैं, ठीक। तो उस सर्कस में जैसे बहुत चीज़ें, बहुत प्रकार की सर्कस दिखाए जाते हैं। तो उसमें से एक कोई ऐसा सर्कस है जिसमें क्या है कि कोई एक रस्सी है जो जमीन से बंधी हुई है और एक खंभा है, उसके सिर से क्या है, तना हुआ है। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे हम इमेजिन करें, फिगर अगर ड्रा करें, तो मान लीजिए आपका क्या है, खंभा है और इस पॉइंट पर कोई मान लीजिए पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी पर ही खंभा होगा। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या है, कोई ऐसा पॉइंट है जो क्या है, एक रस्सी से क्या है, ऐसे बांधा है, क्या, इसके सिर से रस्सी, ठीक। तो ये तनी हुई है। देखो सवाल पढ़ो, कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये रस्सी क्या है, तनी हुई है, ठीक। तो पूछ रहा और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, या तो भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है। तो बताना रस्सी द्वारा क्या है, ये रस्सी जो है भूमि द्वारा कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। तो बताना ये क्या है, ये कौन सी रेखा है। अगर मान ले तो दृष्टि रेखा जा रही है, तो अब मान लो यहाँ से क्षैतिज रेखा बना दिए, तो बताना इसके साथ कितना एंगल डेवलप कर रहा है, बना रहा है, 30 अंश बना रहा है। तो पूछ रहा है 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बताना ये क्या आपका खंभा, इसको मान लेते हैं हाइट h मान लेते हैं, इसको A नाम देते हैं, इसको B और इसको C। जो रस्सी है उसकी हाइट की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। तो पूछ रहा है क्या कि खंभे की हाइट बता दीजिए। तो पहले जैसे सेम सवाल था वैसे ही तो बना, सिर्फ सवाल बड़ा है, लेकिन NCERT में आया तो हमने कहा NCERT की एक बार करवा दे रहे हैं जिससे प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, ठीक। तो देखो, तो लिखेंगे क्या, माना क्या कि माना खंभे की ऊंचाई, क्योंकि जो लास्ट में पूछता है उसी को मानते, माना खंभे की ऊंचाई, ठीक। खंभे की ऊंचाई कितनी है, h है, h मीटर है, ठीक। तो यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज, अगर हम बात करें ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ से क्या लगेगा बताना। हमको क्या पूछ रहा है, h पूछ रहा है और ये आपको दिया है, और ये क्या आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने किसका काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। और ये क्या आपका लंब, तो लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आते हैं, आपका साइन में आता है। तो क्या लगाएंगे, साइन बराबर, ठीक। तो साइन एंगल कितना है आपका, 30 अंश है, तो साइन 30 बराबर h/20 हो जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 h/20। तो h बराबर 20/2 कितना आ गया आपका, 10 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक। h की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। h आपकी क्या है, खंभे की ऊंचाई। तो लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई, ठीक। अतः खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक। अतः खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। तो इतना आप लिख लीजिएगा। ये आपका सवाल क्या है, पहला क्वेश्चन था। देखने में तो सवाल आसान लग रहा है, लेकिन सवाल आसान है, लेकिन क्या है कि आपको NCERT की, जैसा कि मैंने कहा था कि NCERT के क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, तो वही मैंने जो कहा था वही मैंने आपसे कहा था वो चीज़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। बस हमारे कहने का ये मतलब है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इस बाद मैं आपको इसको मिटा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो हमें उम्मीद है आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। NCERT के इस वाले वीडियो में लगभग पूरे सवाल कवर हो जाएंगे, जो सवाल छूटेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है,
मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, लेकिन देखो कितना आसान सवाल है, देखो कुछ है दम, कुछ भी दम नहीं है, ठीक। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब सवाल आपके एग्जामों में आते हैं, आपको उम्मीद होना चाहिए। जो मैंने पिछले वीडियो में बनाया जबकि वो सब क्वेश्चन थोड़े टफ थे, लेकिन ये सब क्वेश्चन में दम ही नहीं है। लेकिन अभी आएंगे अदर पब्लिकेशन के मैं सवाल कराऊंगा, लेकिन हमने कहा पहले एनसीईआरटी को मैं क्लियर करवा दूँ, फिर उसके बाद जो बचेगा अदर पब्लिकेशन में अच्छे अच्छे सवाल वो करवा दूंगा, आपका हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने देखो आपको देखो बीच बीच में सरल क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन मिक्स करते चल रहा हूँ, ठीक। ये नहीं कि एक ही तरफ से हार्ड क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ। तो आपको पहले एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी में भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इसलिए आपको सरल दिखाई दे रहा है, ठीक। तो देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। तो मान लीजिए मीनार को ही पहले बनाते हैं। ये आपका ए बी क्या है, मान लीजिए मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु क्या, ये इससे 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर है क्या, एक बिंदु मान लीजिए, ठीक। ये बिंदु कौन सी मान लेते हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कैसे बनाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर देखने पर, तो यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण ऐसे जाएगा, मान लीजिए कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे गया, ठीक। तो बताना उन्नयन कोण किसके किसके बीच बनता है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच। तो ये आपका क्या है, क्षैतिज, और ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा। तो बताना एंगल कितना बना रहा है, आपका 30 अंश बना रहा है, ठीक। तो कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर, ये कितना आपका, ये 30 मीटर है, ठीक। अब पूछ रहा है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार ये इसको मान लेते हैं h है, ठीक। तो बस वही मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, तो लिख देते हैं माना। देखो कितना ये सवाल है, माना मीनार की ऊंचाई, ठीक। माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, h है, h है या h मीटर है, ठीक। तो यहाँ समझिए, अब देखो ये थीटा है, इसके सामने ये क्या आपका लंब है, ये आधार है, तो लिखेंगे क्या पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। अब देखो जो भी समकोण 90 डिग्री भी होता है इसको हम हमेशा बीच में रखते हैं, ये भी आप समझते रहिएगा, ठीक। डायरेक्टली बीच से मत स्टार्ट कीजिएगा। जो एंगल होता है पहली चीज़ उसको बीच में रखते हैं, और अगर 90 डिग्री कर रहे हैं समकोण लगा दिए तो इसमें समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, जिसका एक कोण 90 होता है, तो उसको हम बीच में रख दे रहे हैं, ठीक। ये चीज़ हम आपको त्रिभुज में अच्छे से बताएंगे, लेकिन अभी आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, तो उसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। लंब और आधार किस में आता है, कौन सी त्रिकोणमितीय अनुपात में, tan में आता है। तो क्या लिखेंगे, tan, ये एंगल कितना है 30, तो tan 30 बराबर, ये लंब है, लंब आपका h हो गया, और आधार कितना है आपका 30, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो h बटे 30 हो गया, h बराबर 30 बटे √3, √3 से परमेकर करा दो, ठीक। तो √3 3 धाम में 30, तो कितना हो गया 10√3, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 10√3 मीटर। ये क्या आपका, ये आपका क्या है, ये हाइट है किसकी, मीनार की। तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर है, ठीक। आपका यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। इसके बाद आपको नेक्स्ट सवाल करा रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। तो ध्यान दीजिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट का मतलब कि आपका ये क्वेश्चन जैसे एग्जामों में आ सकता है, और थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें लॉजिक है। ये चीज़ अगर आप समझ गए, लॉजिक का मतलब जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप वैसे जैसे नॉर्मली अगर सोचेंगे तो थोड़ा सा आपका गलत भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा ये अच्छा सवाल है, और हमेशा एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट में देखा जाता है, ठीक। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। अब इसका मतलब समझिए, अब तक अगर कोई व्यक्ति का नाम देता था, किसी पॉइंट का नाम देता था, क्या उसको हाइट या कुछ डिस्टेंस बताता था कि उसकी हाइट इतनी है, या उसकी लंबाई इतनी है, या उसकी मोटाई इतनी है, कुछ कहता था। अब तक तो किसी भी सवाल में नहीं मिला था, लेकिन सवाल उठा इस क्वेश्चन में 1.5 मीटर दिया है, तो 1.5 मीटर कुछ होता है अपने आप में। अगर जैसे आपकी हाइट कुछ भी होगी, 1.5 का मतलब बोलते हैं आप 1.5 मीटर, ठीक। और 1.5 मीटर का मतलब बहुत कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अब की बार इसकी हाइट दे दी है, तो कुछ ना कुछ तो इस सवाल में गड़बड़ी होने वाली है, अर्थात जो पहले लगता था उस प्रकार से नहीं लगेगा। तो वही हम चेक करते हैं, ठीक। तो देखो 30 मीटर पहले क्या है, एक भवन है, तो हम 30 मीटर एक भवन बना लेते हैं। मान लीजिए ये ए और बी क्या है, आपका भवन है 30 मीटर। देखो थोड़ा सही बना लो, आपका ये 30 मीटर क्या है, भवन है, ठीक। अब कुछ दूरी पर खड़ा है क्या, एक लड़का खड़ा है, कितना इसकी हाइट है 1.5 मीटर। इसका मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसे मान लो इमेजिन करो हम बना रहे हैं, ठीक। ये इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है,
ठीक, किससे? ये अगर इसको पैर से इसके मतलब मान लीजिए मिलाते हैं इसके आपका भवन से, ठीक, तो अगर भवन के इस लड़के को भवन के पैर से मिलाते हैं तो मान लीजिए कितना इसकी, मानना नहीं 1.5 मीटर है, तो पूछ रहा है कि कुछ कितने, देखो ये आपका 30 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, तो भवन की ऊंचाई क्या दिया है 30 मीटर। पहले बताओ ये चीज़ समझ में आया, जो लड़का है ये भवन से कितने डिस्टेंस पर खड़ा है? डिस्टेंस नहीं दिया है, लेकिन ये पूछ कितना इसका डिस्टेंस है, अर्थात कितनी हाइट है इसकी लड़के की, 1.5 मीटर है, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ऊंचा भवन मतलब यही भवन, आगे बढ़ेगा तो मान लीजिए सी पॉइंट पर खड़ा था, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से, तो देखो देखना, अब यहाँ से बहुत ही अच्छी बात कहा है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कहाँ से उन्नयन कोण बना रहा है पहले ये समझिए, उन्नयन कोण कहाँ से बना रहा है? इसकी आंख से, क्योंकि देखो हमने बार बार बताया उन्नयन कोण किसके और किसके बीच बनता है? उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच बनता है। और दृष्ट रेखा का मतलब जो हमारी आंखों से रेखाएं निकलती हैं, ठीक, दृष्ट का मतलब हमें जो दिखाई देता है, तो देखिए इसको आँख से बन रहा है तो इसका मतलब ऐसे पहले बना, ध्यान समझिएगा, ऐसे पहले बना इसकी आँख से, ठीक। तो अगर ऐसे बना तो बताना ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ कितना है आपका, ये चीज़ 1.5 मीटर है, तो क्या हमारा क्या भवन की जो हाइट होगी सवाल के लिए वो 30 मीटर होगी? तो देखो इसको हम ऐसे मिला सकते हैं, ऐसे मिलाएंगे कि नहीं? तो अब बताना ओरिजिनल सवाल जो बना, क्या यहाँ से इसका आधार लिया जाएगा या ये लिया जाएगा? तो वास्तव में आपका ये लिया जाएगा, क्योंकि जो उन्नयन कोण बन रहा है इसकी आँख से बन रहा है। सवाल का मतलब समझिए, जो उन्नयन कोण बन रहा है किससे बन रहा है? इसकी आँख से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उन्नयन कोण कितना है 30 अंश से पहले, ठीक, तो बताना अब पूछ रहा है कि 30 से जब वो आगे बढ़ता है भवन की ओर तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 से 60 अंश हो जाता है। तो आगे बढ़ा 30 था तो यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए कितना हो गया 60 अंश हो गया, क्योंकि जब आगे बढ़ेगा क्षैतिज में तो आँख इसका यहीं पर तो होगा, क्या यहाँ पर हो जाएगा? नहीं होगा ना, ये तो आपका क्षैतिज है, तो इसको मान लीजिए सी पॉइंट ये था और ये आपका क्या बन गया, डी बन गया। तो बताना वही पूछ रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो सी से डी तक गया, तो बताना ये कितना मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। तो आपसे पूछ क्या रहा है, भवन की ओर चलकर कितनी दूरी गया, तो सी से डी तक गया, यक्स हम माने, तो इसका मतलब भवन से मतलब जो व्यक्ति था, जो आदमी था या जो लड़का था, वो सी से डी तक जाने में अर्थात भवन तक जाने में कितनी दूरी तय किया, यक्स, हमें यक्स का मान निकालना है। लेकिन क्या भवन की ऊंचाई 30 लेंगे, तो अब हमें पता है पूरा अगर 30 है और ये 1.5 तो ये कितना होगा, ये भी 1.5 होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, अर्थात एक आयत का काम कर रहा है। तो पूरे 30 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पूरा 30 है, तो अगर ये कितना हो जाएगा, 30 में से जब 1.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। तो अब समझ में आया सवाल का मतलब, ये कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा, ठीक। तो बताना अब हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ से देखो 30 दिया है और 60 दिया है, तो दो इक्वेशन बनाएंगे, इसको क्या मान लेते हैं, मान लीजिए आपका ये पी पॉइंट है, ठीक। तो देखो कैसे लगाएंगे, तो लिखेंगे माना, पहले माना लड़का भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, x मीटर दूरी तय किया, ठीक, x मीटर दूरी तय किया। इसको ध्यान समझिएगा, ये हो गया आपका। अब लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज APD में, समकोण त्रिभुज APD में। तो बताना आपका ये क्या है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने क्या है, लंब है और ये आधार है, तो tan थीटा के स्थान पर कितना है, tan 60, तो 28.5 बटे वाई, tan 60 का मान √3 बराबर 28.5 बटे वाई, तो वाई बराबर 28.5 बटे √3। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि वाई का मान हमें नहीं चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, हमें एक्स का मान चाहिए। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज किसकी बात करेंगे, APC बड़े वाले में, APC में, देखो APC, ठीक। तो क्या होगा आपका, यहाँ भी tan लगेगा, तो tan अब एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसके सामने लंब क्या होगा, लंब तो यही रहेगा, लंब कितना आपका 28.5, लेकिन आपका आधार कितना जाएगा, y + x बन जाएगा, क्योंकि आधार कितना है, पूरा है ना, तो y + x, ठीक। तो tan 30 बराबर 28.5 बटे y + x, tan 30 अंश का मान कितना होगा, 1/√3, 28.5 बटे y + x, तो कितना हो गया, y + x बराबर 28.5 × √3 हो गया। अब देखिए y + x बराबर 28.5 √3, हमें किसका मान चाहिए, x का, y का मान हटाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि y का मान लिख देंगे कि y का मान समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना रखेंगे, 28.5 बटे √3 + x बराबर 28.5 √3। अब देखिए x का मान चाहिए तो 28.5
√3 माइनस 28.5 बटे √3, इसको उस तरफ भेज देंगे तो क्या होगा x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 28.5 √3 कितना होगा 3 माइनस 28.5 और बटे क्या जाएगा आपका √3 हो जाएगा। तो x बराबर, अगर ये इसको मान लें, इसको x मान लें तो 3x माइनस x तो कितना हो जाएगा 2x और 2 गुणे 28.5 बटे √3 हो गया। तो कितना आ जाएगा 5 दूना 10 की 0, 8 दूनी 16 की 6 और 2 दूना 4 1 5। तो कितना आ गया आपका, देखो यहाँ पर सॉरी 5 8 दूनी 16 17 के 7 हो जाएगा, ठीक, और 2 दूना 4 1 5, 57 बटे √3। तो x बराबर कितना आ गया 57 बटे √3। अब पर में कर करा दो √3 से √3 तो √3 हो गया 19 कितना होगा 57 होता है ना, 19 दूना 38 19 57, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया 19√3 मीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको अगला बताता हूँ क्वेश्चन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक। हमें उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हुआ होगा। अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को क्या कर दूंगा दूर करने का प्रयास करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, संचार मीनार का मतलब आप समझिए संचार मीनार भी वही है, ठीक। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं 45 और 60 हैं। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सवाल का मतलब समझिए, देखिए ध्यान से, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं क्रमशः 45 और 30 है। इसका मतलब क्या है, पहले कोई आपके पास एक मीनार है और भवन है, भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। जैसे आप देखे होंगे आपके घरों पर, मान लीजिए कोई एक जैसे टावर लगा है, ध्यान समझिए, जैसे आप समझिए कभी भी देखे होंगे कि आपका घर, मान लीजिए बहुत लोगों का घर बनता है, तो मान लीजिए कोई घर है तो उसके ऊपर एक टावर लगता है, ध्यान समझिए क्या लगता है टावर। जैसे छोटा बहुत मतलब टावर बहुत प्रकार के होते हैं, बड़े लगते हैं छोटे लगते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई टावर लगा है तो उसकी कुछ हाइट है कि नहीं, और टावर कहाँ लगा है छत पर लगा है, अगर घर पर लगा है तो इसका मतलब पहले घर की ऊंचाई कुछ है, तो उसके बाद फिर टावर की ऊंचाई है। तो अगर देखेंगे तो भूमि पर कोई बिंदु है, सवाल कर रहा है, तो जो बिंदु है उससे टावर के शीर्ष और तल का उन्नयन कोण दे रखा है। तो अगर मान लीजिए टावर का अगर हम तल लेंगे तो किसका काम करेगा, वो मीनार की मतलब शिखर का काम करेगा, ठीक। तो वही तो बात हुआ, टावर का तल कहाँ होगा, मीनार के शिखर पर होगा, ठीक, और टावर का आपका जो मतलब शिखर है उसकी बात अलग है। तो सवाल इस प्रकार आप समझिए, ठीक, जिस प्रकार हमने समझाया, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए पहले हम एक मीनार बना लेते हैं। तो ये आपका क्या है, मान लीजिए AB क्या आपका एक मीनार है, ठीक। अब इसके ऊपर मान लीजिए क्या आपका एक ऐसे मान लीजिए ये आपका ये क्या है, मान लीजिए देखो फिगर थोड़ा सही नहीं बना, ध्यान समझिए, देखिए ये आपका मान लीजिए क्या है, ये पहले एक क्या था, ये टावर था, ठीक, पहले टावर है और इसके नीचे एक मीनार है। मतलब कहने का मतलब AB हमने क्या माना, एक मीनार, और यहाँ पर P नाम देता हूँ। तो AP आपका क्या हो गया, ये जो AP भाग हुआ, ये AP भाग क्या हो गया आपका, AP भाग आपका क्या होगा, ये संचार जो आपका ये संचार मीनार लगा, ठीक। ये भवन के ऊपर संचार क्या लगा, संचार मीनार। ये AB क्या आपका भवन है और AP क्या है आपका एक संचार मीनार लगा, ठीक। तो यहाँ समझिए भूमि पर कोई बिंदु, मान लीजिए C पॉइंट नाम दे देता हूँ। देखिए भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो AB आपका क्या भवन है, तो इसकी हाइट कितनी दी है 20 मीटर दी है, ठीक। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो संचार मीनार ही तो है, इसके शिखर देखो, इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण। तो पहले किसकी बात की है, तल की बात की है ना, तो तल पर पहले जाएंगे, तो तल इसका तो यही तो होगा मीनार का, तो उसके बाद इसको यहाँ से मिला देंगे। तो बताने एंगल कितना दे रखा है 45 दिया है, कितना दिया है 45। देखो जो पहले जो दिया होता है, क्योंकि क्रम सा कह रहा था, वो क्रम सा मतलब क्रम सा मतलब क्रम से, तो पहले क्रम किसका है, तल का है, तो पहले हम तल का बना दिया, उसके बाद शिखर का है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, क्योंकि हमें पता है उन्नयन कोण किसके किसके बीच बनता है, क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच। तो क्षैतिज बना है, दृष्टि यहाँ से मिलाना था, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा आपका 60 दिया है, ठीक। तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार यही तो है संचार मीनार, इसको हम x मान लेते हैं बस, और इसको हम मान लेते हैं y, ठीक। तो क्या पूछ रहा है, यही x की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी है, x मीटर है, ठीक, माना है। अब देखिए लिखेंगे क्या, अब देखो ये लंब है और ये आधार, तो लंब आधार किस में आता है, tan में आता है ना। ध्यान समझिए, समकोण त्रिभुज, पहले हम ABC की बात करते हैं। तो ABC में क्या होगा, ध्यान समझिएगा, tan ABC में, तो tan 45 बराबर, ध्यान समझिएगा, tan 45 बराबर क्या होगा 20 बटे
20/y, ठीक। तो 20/y हो गया, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 20/y, तो y बराबर 20 हो जाएगा, क्योंकि आपका आधार कितना है y है ना। अब देखिए लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज PBC में, बड़े वाले में, ठीक। तो PBC में तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी tan लगेगा, तो tan अब की बार देखो 60 लगेगा पूरा एंगल, ठीक। तो tan 60 बराबर इसके सामने लंब कितना है x + 20 है, और आपका आधार कितना है y है, tan 60 √3, y का मल्टीप्लाई √3, y बराबर x + 60, सॉरी x + 20, ठीक। तो देखो कितना, देखो कि देखो ये लंब आपका कितना है, पहले इतना प्लस इतना, तो टोटल कितना हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। तो √3 y की वैल्यू कितनी है 20 है, बराबर x + 20, ठीक। तो 20√3 बराबर x + 20 हो गया, तो x की वैल्यू 20√3 - 20, x कामन ले लेना, तो 20√3, सॉरी x कामन नहीं, x बराबर 20, देखो यहाँ पर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, x बराबर 20 कामन है आपका, तो कितना बचेगा √3 - 1 मीटर। ये आपका √3 का मान रखिए और सॉल्व कीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व होता है, √3 का मान हमने बताया है, आपको याद होना चाहिए 1.732 होता है। ये किसकी वैल्यू है, √3 की वैल्यू है। तो देखो यहाँ से आपका इस कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। पहले जब tan 45 लिए तो आपका लंब ये था, आधार ये था, जब 60 लिए तो लंब ये काम किया, आधार ये काम किया, ठीक। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको बताए गए, ये आपको समझ में आया होगा, हमें उम्मीद है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक। तो इतना पहले नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। कहने का मतलब एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थात इस चैप्टर के लिए, अर्थात इस वीडियो के लिए आपका जो ये दोनों क्वेश्चन लास्ट रहेंगे, ठीक। तो इसके बाद फिर एक वीडियो और लूँगा, उसमें से आपका क्या हो जाएगा, उस वीडियो में आपके एनसीईआरटी के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद आपका अदर पब्लिकेशन करा दूँगा, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो अब तक तो इतना समझ ही गए होंगे कि ऊंचाई दूरी में क्या है, कैसे क्या, इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कंपटीशनों में होते हैं जैसे अच्छे सवाल आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सवाल करवाऊँगा। तो देखिए इसको समझिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें ये पता करना है कि मीनार बड़ा है या भवन बड़ा है। आप कैसे पता करेंगे, तो वो उन्नयन कोण की सहायता से। लेकिन आपको पता होना चाहिए मीनार हमेशा मतलब बड़ा होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी भी छोटा भी हो जाता है। जैसे हमने सवाल करा संचार मीनार का, लेकिन आप इस पॉइंट पर कैसे पता करेंगे कौन बड़ा होगा। आप पता करेंगे मीनार बड़ा है कि भवन, ये पता करेंगे आप, मतलब आपको बताएगा या आपको प्रूव कराएगा कैसे, उन्नयन कोण से। तो देखिए सवाल पहले ध्यान से पढ़िए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। अगर मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ज़्यादा 30 अंश, चलो ठीक है, यहाँ तक सही हो सकता है। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के, यहाँ समझिएगा, भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ये समझिए, भवन का जो पाद बिंदु है, जैसे हमने कहा आपका मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये मीनार है, ये ए और बी क्या है, मीनार है। हमने ये क्या बना दिया, भवन बना दिया, ठीक। आप कहेंगे कैसे पता चला मीनार बड़ा है भवन छोटा है, अभी बता रहे हैं। देखो एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार है, इसका पाद बिंदु ये है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना है आपका उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो बताना इसका पाद बिंदु है, यहाँ से नीचे से देखेंगे उन्नयन कोण, नीचे से ऊपर की ओर देखो, देख रहे हैं कि नहीं, काम कर रहा है वो, मतलब वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो काम कर रहा है ना। उसके बाद देखो किसकी आवश्यकता होती है उन्नयन कोण के लिए, तो उन्नयन कोण की आवश्यकता होती है क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा गई और क्षैतिज बना दो, तो कितना हो गया आपका, ये 30 अंश हो गया। और भवन के पाद, तो भवन ये आपका, भवन का पाद ये, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखो ये गया आपका कितना, ये 60 अंश है। कितना आपका 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो बताना है कितना आपका, ये 50 मीटर ऊंचा है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम इसको क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं, और इसको y मान सकते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कैसे पता चला मीनार बड़ा है, अभी हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो देखो इसमें क्या है ना, अगर मान लो इसको बड़ा कर देते, ध्यान समझना, अगर मैं इसको बड़ा कर देता तो, सॉरी इसको छोटा कर देता, एक सेकंड के लिए, मीनार छोटा कर दो, भवन बड़ा कर दो, तो बताना इसका जो पाद बिंदु है, भवन का पाद बिंदु,
भवन का पाद बिंदु, और यहाँ पर सॉरी ये मीनार, ये भवन है ना, तो भवन का पाद बिंदु देखो क्या रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 बना। फिर कह रहा है कि उसके पहले भवन के शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी मीनार के पाद से, तो मीनार का पाद से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक, तो यहाँ से थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट कम लागू हो पा रहा है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन वास्तव में देखो अगर आप पढ़ेंगे तो वास्तव में फिगर ऐसे ही बनेगा। लेकिन अभी जो मैं बहुत गहराई तक डीपली में, वास्तव में तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर बहुत गहराई डीपली में जाऊंगा तो इस क्वेश्चन में वो चीज़ काम नहीं करेगा। जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें काम किया था, लेकिन यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो अगर एक बड़ा एक छोटा हो जाता, अभी इसके शीर्ष से कहता इसके शीर्ष से इसके शीर्ष पर, तब वहाँ वो कॉन्सेप्ट लागू होता, लेकिन यहाँ पर उतना काम नहीं कर पा रहा। लेकिन आप सवाल पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ फिगर कैसे बनेगा। ठीक, तो मेरे कहने का यही मतलब है। अब देखिए आप निकालिए, देखेंगे क्या क्या निकालना आपको, इसकी हाइट निकालना है, इसको मान लेते हैं P मान नाम देते हैं, इसको C नाम देते हैं। तो हमें इसका निकालना है अर्थात PC की लंबाई। तो माना भवन की ऊंचाई कितनी है, भवन की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, x मीटर। ठीक, देखो समकोण त्रिभुज ABC में तो बताना क्या होगा आपका tan 60, क्योंकि लंब आधार है तो tan 60, ध्यान समझिएगा, tan 60 बराबर क्या होगा आपका 50/y, 60 की वैल्यू √3, तो √3y बराबर कितना हो जाएगा 50। क्वेश्चन फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज किसमें, PCB में, तो PCB में क्या लागू होगा, उसमें भी tan लागू होगा, कितना tan 30, तो लंब ये हो गया x और आपका आधार कितना हो गया y, तो tan 30 अंश मान √3 बराबर x/y, तो y बराबर √3x हो गया। अब हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए, तो y के स्थान पर √3y रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा √3, y के स्थान पर √3x बराबर 50, तो कितना हो जाएगा ध्यान समझिएगा 50, √3 कितना हो गया 3x बराबर 50, 3x बराबर 50/3 मीटर। ये किसकी हाइट आ गई, ये आ गई भवन की। तो देखो भवन छोटा हुआ कि नहीं 50/3, और हमने छोटा बनाया भी है, तो इसका मतलब हमारा फिगर क्या है, सही है। अगर ये 50 से बड़ा आता तो इसका मतलब हमारा फिगर क्या होता, गलत होता। तो अब आपको पता चल गया होगा सवाल के माध्यम से, लास्ट में जो आंसर आया इससे पता चला कि हाँ क्या बड़ा है, भवन बड़ा है या मीनार बड़ा है। ठीक, तो हमने कहा था आपको प्रूव करके बताऊंगा, देखो आपका आया कि नहीं। तो ये आपका क्या होगा, आंसर लिखेंगे क्या, अतः भवन की जो ऊंचाई है कितनी है 50/3 मीटर, इसलिए हमारा फिगर क्या है, इसलिए बना है ऐसा। ठीक, लेकिन लिखिए क्या, अतः भवन की हमारी ऊंचाई कितनी है 50/3 मीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन 6 करा देता हूँ। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, आप मिटा देते हैं। ठीक, अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब एक आपकी चौड़ी सड़क है ऐसे मान लीजिए, ठीक, ज़मीन पर है, कितनी है 80 मीटर है। ठीक, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, एक किनारे इस पर समान लंबाई, एक किनारे इस पर समान लंबाई के। ठीक, मान लेते हैं ये AB है, ये PQ है। ठीक, ध्यान समझिए PQ है, 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु से खंभे का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 60 और 30 है। मतलब ये सड़क है तो इसकी कोई एक बिंदु पर मान लेते हैं, ये बिंदु है जो पहले खंभे AB से कितनी दूरी पर है x, तो इस पॉइंट से दोनों पर शिखर के उन्नयन कोण कितने कितने हैं 60 और 30 है। तो मान लेते हैं ये 60 है और मान लेते हैं 30 है। तो बताना क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। तो खंभे की ऊंचाई मतलब अगर ये x होगा तो ये कितना होगा x, क्योंकि समान लंबाई के हैं, तो सॉरी x, इसको h मान लेते हैं, x मान चुके हैं, तो h है तो ये भी क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 80 - x, क्योंकि मुझे पता है टोटल 80 है, अगर x निकल गया तो इतना कितना बचेगा, जब 80 में से घटाएंगे तो 80 - x हो गया। इसको नाम देते हैं P पॉइंट। ठीक, P तो दिया गया, M नाम देते हैं M। ठीक, तो देखो ABM और PQM में। ठीक, तो आपको क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है और h का मान पूछ रहा है। ठीक, तो देखो लिखेंगे क्या, माना खंभों की ऊंचाई, माना खंभों की ऊंचाई कितनी है h मीटर है, कितनी है h मीटर है। और उसके बाद जो बिंदु है उससे डिस्टेंस कितना है, बिंदु की दूरी खंभे से, बिंदु की दूरी खंभे से कितनी है, ये आप x मीटर माने हैं। अब देखिए एक बार समकोण त्रिभुज ABM और एक बार समकोण त्रिभुज PQM में। तो समकोण त्रिभुज ABM में तो क्या होगा आपका tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। तो लंब कितना h है और आपका आधार कितना है x। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर h/x, तो h बराबर √3x, समीकरण फर्स्ट। ठीक, अब समकोण त्रिभुज क्या लगाएंगे PQM में, तो समकोण त्रिभुज PQM
पी क्यू एम में, ठीक। तो tan 30 बराबर एच बटे 80 माइनस एक्स, तो tan 30 1/√3 एच बटे 80 माइनस एक्स हो गया, तो √3h हो गया बराबर 80 माइनस एक्स हो गया। अब किस दोनों का मान चाहिए ना, तो पहले h का मान रख देते हैं √3x, तो √3 इंटू √3x बराबर 80 माइनस एक्स, √3x 3x माइनस एक्स इधर आ जाएगा प्लस में बराबर 80, तो 3x प्लस x कितना हो गया 4x हो गया बराबर 80। इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 4 दूनी 8, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर, x बराबर 20। तो पहले वाले खंभे से 20 मीटर और दूसरे वाले खंभे से यहाँ 20 रख देंगे तो 60 मीटर आ जाएगा। अब x का मान इसमें रख दो पहले वाले इक्वेशन में, तो h बराबर √3 इंटू 20, तो कितना आ गया बराबर 20 √3 मीटर। ये किसका है, ये हमारे खंभे की हाइट है। तो देखो ये लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक। तो ये सब आप इतना लिखेंगे और ये सब चीज़ लिखेंगे और आप फिगर बनाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो वहाँ पर नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हैं। आप इतना लास्ट में लिख लीजिएगा कि जो हमारा मतलब पॉइंट है खंभे से एक खंभे से 20 मीटर की दूरी पर है, अगले खंभे से 60 मीटर की दूरी पर है, ठीक। और जो हमारा खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर है। तो हमें उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहें।